डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्काउंट यूनिट से रिलेटेड एक कंसेप्ट की शुरुआत की थी और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी की थी और उस पर प्रैक्टिस भी की थी। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे आपके लिए। उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी लैंग्वेज को आप बड़े ध्यान से समझना और फिर उसको करने के बाद आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है जी। तो अभी हमें आज की वीडियो में ये देखना है कि उस कंसेप्ट से रिलेटेड दूसरा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उस पर हमें डिस्कस करनी है और उसे अच्छे से सीखना है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आज हम करेंगे उससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा उसको एक बार आप देख लो, क्योंकि बहुत इजी हो गया था क्वेश्चन हमारे लिए। क्या था वो क्वेश्चन? ये था कि अगर एक दुकानदार किसी वस्तु का एमआरपी या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखे और बेचते टाइम एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट यानी कि छूट दे, तो उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इजी वे बना था, वो ये बना था कि ये दो चीज़ें मिडल वाली देकर अगर इसका आंसर पूछ रहा है तो आप इजी वे क्या बताया मैंने, बढ़ाकर लिखा तो प्लस का 20 लिखो, डिस्काउंट यानी कि छूट दी तो माइनस का 10 लिखो, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 20 गुणा 10/100 कर दो। तो इस तरीके से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, तो अपना आंसर आया था 8% का लाभ। यानी कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखा जाए और बेचते समय 10% की छूट दे, तो उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 8% का प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। यहाँ तक हमने चीज को अच्छे से सीख लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से, बड़े आराम से। मैं चाहता हूं कि चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो। करने का वे तो हमें बिल्कुल सिंपल ही करना होता है, बट चीज को अगर समझ लें तो फिर कोई परेशानी नहीं होती किसी भी तरीके की। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, सुनना ध्यान से। हमने क्या करना है, मैं एक बार इसे इरेज कर रहा हूं इस 20% को, तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें हमसे ये बोलेगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखे ताकि 10% की छूट अगर वो दे फिर भी उसे 8% का लाभ हो। बात समझ आ गई? एक दुकानदार किसी वस्तु का एमआरपी क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखे या अंकित करे कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ। इसी क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में बोलता है, उसे भी सुन लो। देखो, एमआरपी बेच रहा है, ये पूछा हमसे ना कि एमआरपी कितना होगा या कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा, तो ये भी बोल देता है कि अगर दुकानदार छूट ना ही दे तो उसका कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये सेम बात बोल के कि एक व्यक्ति जब वस्तु को बेचता है तो 10% की छूट देता है एमआरपी पर और उसे 8% का क्या हुआ है, प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ है, तो वह अगर छूट ना दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी कि वो इनडायरेक्टली हमसे यही पूछना चाह रहा है कि दुकानदार ने एमआरपी कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा। दोनों लैंग्वेज समझ आ गई। हम जो क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जितने भी तरीके की लैंग्वेज वो उलझा के बना सकता है, सभी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अभी इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, अक्सर मैं क्या करता हूँ, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ पूरा और फिर शॉर्ट वे बताता हूँ। अगर आज मैं इसका शॉर्ट वे आपको पहले बताऊँ, कैसे कि जब इस क्वेश्चन को करना हो कि भाई 10% की छूट है और 8% का उसे लाभ हो रहा है, तो भाई उस दुकानदार ने एमआरपी कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा। तो देखो, छूट 10% की है, लाभ 8% का, 10 और 8 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 18। कितना हुआ? 18 बटा में 10% छूट है तो 100 में से 10 कम करो, कितना हुआ? 90। ये लो, ऊपर तो लिखा दोनों को जोड़ के 18, नीचे क्या लिखा?
10% छूट है तो 100 में से 10 कम करो, कितना बचा 90। 18 पंजी 90, 1/5। ये लो जी, अपना आंसर आ गया कि उसने कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा होगा, 20% MRP बढ़ाकर लिखा होगा CP से, यानी कि क्रय मूल्य से। तो बता दिया मैंने भी आपको। अब जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आप ऐसे ही कर लो, सभी का आंसर ऐसे ही आएगा। बट ये भी तो सीखना हमारे लिए ज़रूरी होता है ना कि ये चीज़ हुई कैसे, क्या वजह थी इसकी। बस उसी को सीख लो अच्छे से और फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो करना कैसे, आराम से समझना। हमें सवाल के अंदर बोला है कि एक व्यक्ति ने को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लाभ हुआ है, 8% का लाभ हुआ है, और उसने MRP पर छूट कितने परसेंट की दी थी, 10% की छूट, यानी कि डिस्काउंट दिया था MRP पर। ठीक है जी, और पूछा कि कितने परसेंट उसने MRP बढ़ा के लिखा है। तो लाभ 8% का हो रहा है, किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य यानी कि MRP पर। तो आपकी इच्छा है, चाहो तो आप एक बार के लिए क्रय मूल्य 100 मान लो, या चाहो तो आप MRP 100 मान लो, दोनों जगह से आंसर हो जाएगा। बात को समझो, मैं मान लेता हूं कि उस दुकानदार के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था, 100। क्या मान लिया मैंने, MRP कितने रुपए मान लिया, सॉरी क्रय मूल्य कितने रुपए मान लिया, 100 रुपये। अब आप बताओ, अगर उसे 8% का लाभ हुआ है दुकानदार को, तो उसने इस 100 रुपये वाली चीज को कितने रुपए में बेचा होगा, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको भी सर 108 होगा विक्रय मूल्य। 100 रुपये क्रय मूल्य है, 8% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 108। क्लियर है जी बात। चलो अब देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच एक चीज है, वो क्या है, MRP। क्या है, MRP। इसी पर उस दुकानदार ने छूट दे रखी है, कितने परसेंट की, 10% की छूट दे रखी है। यहां तक बात समझ आती है। इसी के बीच में MRP है जिस पर छूट दे रखी है 10% की। अगर मैं MRP पता कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो क्रय मूल्य पता लग गया हमें 100 है, MRP अगर मान लो 120 आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि उसने कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा है, 20%। बट MRP कैसे निकलेगा, सुनना ध्यान से। 10% की छूट है, मैं इसे 1/10 लिख सकता हूँ 10% को, लेकिन एक बार के लिए इसको मैं 1/10 नहीं, इसको मैं लिख रहा हूं 10/100। ठीक है जी, 10/100। इस MRP पर 10/100 यानी कि 1/10, 10/100 की छूट देकर बेचा। कितने में बेचा, 108 में। क्या आप यहां से MRP पता कर सकते हो, बिल्कुल पता कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बहुत बार क्लियर करवाई है कि जब MRP दिया हो, यहां से ये चीज कैसे निकलेगी ये भी मैंने बताया। फिर वापस से यहां से ये चीज कैसे लाएंगे इसका भी मैंने आपको बताया। तो कैसे बताता था मैं कि 100 रुपये MRP पर 10 की छूट देकर, 100 रुपये MRP पर 10 की छूट देकर बेचा कितने में होगा, 90/100 में। तो फिर MRP कितना होगा, 100/90। याद आ रहा है, 10% यानी कि 10/100, 100 रुपये MRP पर 10 की छूट देकर बेचा कितने में गया होगा, 90/100 में। तो फिर MRP कितना होगा, 100/90। आ गया यार। तो MRP कैसे निकलेगा, यहां से ये आ गया MRP 108 गुणा, क्या लिखूं, पलट दो, 100/90। क्या लिख दूं, 100/90। इतनी बात स्टूडेंट समझ आ गई। मैं चीज को आराम से क्लियर करवाता हूं। 100 रुपये क्रय मूल्य माना, 8% का लाभ लेकर बेचा तो कितने में, 108 में। बीच में MRP है जो हमें चाहिए, और इस MRP पर छूट कितने परसेंट की है, 10% की। तो 10% की छूट देकर बेचा कितने में है, 108 में। यहां से मैं अगर MRP निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इस तरीके से कि 10% होता है 10/100। 100 रुपये MRP पर 10 की छूट देकर बेचा कितने में गया होगा, 90/100 में। तो फिर MRP कितना होगा, 100/90। देखो 108
गुणा 100/90, क्या निकल गया? MRP। बहुत प्यारे तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करवा रखा है आपको, ठीक है जी। तो ये MRP आ गया। अब इसको आराम से देखो ध्यान से, क्रय मूल्य तो कितना आ गया? 100, और MRP कितना बन गया? 108 गुणा में 100/90, ठीक है जी। तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसल, ठीक है जी। ये हो गया क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और ये हो गया MRP 108/90। बटा वाला 90 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 90 गुणा 1 कितना हो गया? 90। तो सीपी कितने रुपए आ गया? 90। और MRP कितना आ गया? 108। तो चेक करके और देख के बताओ मेरे को कि हमें जो चीज चाहिए थी वो मिल गई? बिल्कुल। हमें यही पता करना था कि उसने MRP कितने % बढ़ा के लिखा, और ये तभी पता लग सकता था जब हमारे पास क्रय मूल्य हो और जब हमारे पास MRP हो। तो हमने जब करके देखा तो 90 रुपए तो क्या बन गया? क्रय मूल्य, और MRP का वर्क कौन कर रहा है? 108 कर रहा है। यहीं से इसी तरीके से जब हमने क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा इसी तरीके से, तो हमें ये पता लगा कि भाई ये 90 कैसे आया? बताना मेरे को एक बार, ये 90 कैसे आया था? ये 90 या फिर ये 90 इसलिए आया था कि छूट कितने % की थी? 10% की। तो अगर 10% की छूट है तो 100 में से 10 कम करो, कितना बच गया? 90। वो 90 ही किसका काम करेगा? क्रय मूल्य का, यानी कि सीपी का काम करेगा, ठीक है जी। और देखो यहां MRP कितना आया? 108। 108 कैसे बना था? 108 बना था कि 8% के लाभ पर बेचा था 108 में। वही 108 किसका काम कर रहा है? MRP का। तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करके देखे ना, तो हमें ये बात क्लियर हो गई। भाई ऐसे क्लियर कर लिया, बट हमें करना तो आसान तरीके से है, क्लियर तो करना ही पड़ेगा बात को, ये तो श्योर है। तो जब इस क्वेश्चन को हमने पूरा डीप क्लियर करके देखा तो इतना सा हमें क्लियर हो गया कि जब आप 10% की छूट दे रहे हो तो 100 में से 10% कम करो, कितना आया? 90। 90 तो क्या वर्क करेगा? सीपी का, यानी कि क्रय मूल्य का, ठीक है। कितने % बढ़ा के लिखा इसका आंसर पूछा है, तभी निकलेगा जब क्रय मूल्य और MRP हमें पता हो। तो 10% की छूट पे 90 किसका काम कर रहा है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य का। और 8% लाभ पे बेचा, कितना आया? 108। वो 108 किसका वर्क करेगा? MRP का वर्क करेगा। रट्टा नहीं मारना, चीज को समझ लिया हमने, तो हमें यह फायदा मिला कि इस क्वेश्चन को आप इतना डीप मत करो, कोई जरूरत नहीं इतना करने की, बस इतना सा काम कर लिया करो कि छूट अगर जितने % की दी है, कितने % की दी है छूट? 10% की। तो 10%, 100 में से 10% कम करो, कितना आया? 90 तो आ गया सीपी, ठीक है जी। और 8% का लाभ हुआ तो 108 क्या आ गया? MRP। क्यों आया, कैसे आया, सब क्लियर कर दिया। बट इससे क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? बिल्कुल आसान हो गया। अब कैंसिल कर लो, 18 पंजी 90, 18 छिक्का 108, ठीक है जी। तो 5 रुपए सीपी था, क्रय मूल्य था, क्योंकि बढ़ाकर तो क्रय मूल्य पर ही लिखते हैं। 5 से बढ़ा के लिख दिया 6, कितना बढ़ाकर लिखा? 1। तो 5 रुपए सीपी पर बढ़ाकर लिख दिया 1, और 1/5 कितना आंसर आ गया? 20%। कितने % बढ़ाकर लिखा होगा? 20% बढ़ाकर लिखा होगा। तो वही चीज है, अब बटा में तो आपको इस 90 को ही रखना पड़ेगा, देखा जाए तो इस 90 को ही सीपी को ही रखोगे बटा में। तो मैंने वही चीज की थी शुरुआत में जब सॉल्व किया था ना, हैंड टू हैंड। कैसे? क्योंकि 10% का डिस्काउंट है तो 100 में से 10 कम करो, 90 लिख दिया बटा में। ये क्या चीज है? सीपी। अब बढ़ाकर कितना लिखा? भाई 90 से चीज 108 हो रही है तो कितना बढ़ाकर लिखा, बताना मेरे को। 18 सॉरी, कितना बढ़ाकर लिखा? 18। तो 10 और 8 कितना होता है? 18। यही तो गैप बनेगा इसमें, 10% छूट है ये वाला 10, 8% का लाभ है ये वाला 8, तो ये जोड़ दो कितना हो गया? 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन कितना ही चाहे इंटरनली डीप था, बट हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। विद इन 2 या 3 सेकेंड्स हम सोल्व कर देंगे कि 10% की छूट है, 90 लिखा सीपी बटा में, ठीक है। उसके बाद बढ़ाकर कितना लिखा ये पता करना है, 10 और 8 जोड़ दो कितना हो गया? 18। 18 पंजी 90, 1/5 कितना आंसर आ गया जी? 20% उसने, दुकानदार ने बढ़ाकर लिखा होगा वस्तु का अंकित मूल्य।
आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स डायरेक्ट चीज़ को रट के और क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बट हम चीज़ को समझते भी हैं कि किस वजह से हम ये चीज़ कर पाते हैं। समझ आ गई? अब करना तो वैसे ही है, हमें किसी तरीके से सॉल्व करते जाना, सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो प्रैक्टिस करते हैं अब इसी क्वेश्चन पे हम अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स क्या है आपके सामने। पहला सवाल, पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। कितने परसेंट की? 15% की छूट देता है। तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो? ताकि उसे 19% का क्या हो? लाभ हो। कितने परसेंट बढ़ाकर लिखना चाहिए? वे मैंने आपको बता दिया, कैसे करोगे। छूट कितने की है? 15% की। 100 में से 15 कम करो, कितना बच गया? 85, 85। 85 पर बढ़ाकर कितना लिखेगा? दोनों को जोड़ दो, 19 + 15 को जोड़ दो, कितना बन गया? 34, 34। 17 दूना 34, 17 पंजा 85, 2/5, कितना आंसर आ गया? 40%। यानी कि अगर दुकानदार 15% की छूट देता है फिर भी उसे 19% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसने एमआरपी को कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा होगा? 40% बढ़ाकर लिखा होगा। करने का भी बिल्कुल आसान है। 15% छूट है, 100 में से 15 कम करो, 85 क्या आ गया? सीपी का वर्क करेगा। और बढ़ाकर कितना लिखा है? दोनों को जोड़ दो, 19 + 15 34। तो कैंसिल करो, 2/5, 2/5 कितना आंसर आया? 40%। क्लियर हो रही है जी बात अच्छे से? चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद, ये तो अभी क्वेश्चन किए वही है, 10% की छूट देने के बाद 8% का क्या हो? लाभ हो। चलो कोई नहीं, कर ही लो। 10% की छूट है, 100 में से 10 कम करो, कितना आया? 90। तो सीपी बन गया 90। अब बढ़ाकर कितना लिखा है? 10 और 8 18। तो 18 पंजी 90, 1/5, कितना आंसर आ गया जी? 20% उस दुकानदार ने बढ़ाकर लिखा होगा अगर उसने 10% की छूट दी है और फिर भी उसका 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 12% की छूट देने के बावजूद 32% का लाभ कमाने के लिए, 12% की छूट देने के बाद 32% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। छूट कितने की है? 12% की। 100 में से 12 कम करो, कितना बचा? 88। कितना बचा? 88। सीपी हो गया ये। अब कितना बढ़ा के लिखा? तो 12 और 32 को जोड़ दो, कितना बन गया? 44। कितना बन गया? 44। तो 88 सीपी बढ़ाकर कितना लिखा? 44। 44 दूना 88, 1/2। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स? 50% उस दुकानदार को बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा अगर वो 12% की छूट दे और फिर भी उसे 32% का क्या हो? लाभ। क्लियर है जी बात? चलो नेक्स्ट सवाल देख लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा दूंगा ताकि आप लास्ट वीडियो की तरह प्रैक्टिस भी कर पाओ। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है। 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है एक दुकानदार। तो अंकित मूल्य पर उस वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आगे ना वही बात, ब्रैकेट में लिखा है यदि वह कोई छूट न दे। यानी कि इनडायरेक्टली बोला है, बट वो पूछना यही चाह रहा है कि भाई दुकानदार ने कितने परसेंट बढ़ाकर एमआरपी सेट किया था। भाई छूट नहीं दे रहा तो बेचेगा किस पे? एमआरपी पे बेचेगा। और जितना परसेंट उसने एमआरपी बढ़ा के सेट किया होगा उतने परसेंट का ही उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। तो सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है। ठीक है जी। 10% की छूट है तो 100 में से 10 कम करो, कितना बचा? 90। 90 वर्क कर रहा है किसका? सीपी का। अब कितना बढ़ाकर लिखा? 17 और 10
27। कितना बढ़ाकर लिखा? 27। वे मैंने आपको बता ही दिया। 9 तिया 27, 9 धाया 90, 3/10 कितना होता है स्टूडेंट्स? 30%। यानी कि वो दुकानदार को MRP जो है वो क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। अगर वो 10% की छूट भी दे दे तो भी उसका 17% का लाभ हो जाए। ठीक है जी। एक सवाल और करो और फिर इसी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी लगवा देता हूं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट में कह रहा है कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ हो। 10% की छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का लाभ हो? 26% का लाभ हो। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट बढ़ाकर लिखना है। ठीक है जी। वे मैंने आपको बता रखा है। 10% छूट है तो 100 में से 10 कम करो, कितना बचा? 90। तो CP का वर्ग कौन करेगा? 90। अब कितना बढ़ाकर लिखा? 26 और 10 जोड़ दो 36। कितना बढ़ाकर लिखा? 36। ठीक है जी। अब कैंसिल कर लो। 18 दूनी 36, 18 पंजा 90, 2/5 कितने परसेंट आंसर आ गया? 40%। यानी कि अगर दुकानदार ये चाहे कि वो 10% की छूट भी दे दे फिर भी उसका प्रॉफिट यानी कि लाभ 26% हो तो उसे MRP यानी कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर लिखना पड़ेगा? 40% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर इसमें अगर परसेंटेज वैल्यू हमें टिपिकल दे दे तो हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे? तो स्टूडेंट्स इत्मीनान रखो, मेरा वे यही है कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से करना है। अब मेरे को पता है कि जब तक आपको ये परसेंटेज इसी तरीके के देता है मैक्सिमम टाइम, तो आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ इसी वे का यूज करके सॉल्व करो। टाइम तो इसी तरीके से बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा और चीज को हमने समझ तो लिया ही। एग्जाम क्रैक करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें हद से ज्यादा नॉलेज हो। वहां हमें क्वेश्चन को करना कैसे उसका वे पता होना चाहिए। वे हमें पता लग गया क्वेश्चन को करने का। अब आपका काम बचता है प्रैक्टिस करना। रही बात की परसेंटेज की वैल्यू ऊट पटांग दे दे या इसमें और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं मेरे हिसाब से आगे करवाता जाऊंगा। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाऊंगा। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के रूप में रखो अपने पास और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते जाओ, खूब मेहनत करो और जिन बच्चों को ज़रूरत है इन चीज़ों को सीखने की तो आप उन तक इन चीज़ों को पहुँचाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।